हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके नॉलेज। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए सफल होने के लिए कुछ पॉइंट्स लाए हैं जिनको आप यदि फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। अपने जीवन में विद्यार्थी जीवन को आप सफल कर पाएंगे। सभी दोस्तों का स्वागत है। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। देखिए, हम हमेशा से प्रयासरत रहते हैं कि अधिक से अधिक विद्यार्थी को सफल होने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए जाएं, कुछ विचार दिए जाएं ताकि वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। और हमारा यही प्रयास रहता है। हम इसीलिए आपके लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं ताकि सबसे जो विद्यार्थी होती है हमारे देश की सबसे बड़ी नींव के समान होते हैं। विद्यार्थी ही देश का भविष्य होते हैं। तो विद्यार्थी किस तरह से सफल हो पाएँ उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं और ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं ताकि उनको फॉलो करके और सभी विद्यार्थी सफल हो पाएँ और देश के लिए एक अच्छा कार्य कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दार्शनिक ने कहा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो अभ्यास होता है वही मनुष्य को सफल बनाता है, पूर्ण बनाता है, परफेक्ट बनाता है। तो अभ्यास सभी विद्यार्थियों को निश्चित रूप से करना चाहिए और जो कि मनुष्य को पूर्ण बनाता है। अभ्यास के द्वारा ही मनुष्य पूर्ण बनता है। और कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं लेकिन आज मैं कुछ मुख्य मुख्य बिंदु लेकर आया हूँ। यदि आप इन्हें फॉलो करेंगे अपने स्टूडेंट्स लाइफ में तो निश्चित रूप से आप सफल हो पाएंगे। पहला पॉइंट है, डेली प्रैक्टिस योर लास्ट वर्क। आपने जो पहले कार्य किया है, पिछले कुछ दिनों में जो कार्य किया है, तो उन सभी की प्रैक्टिस आपको डेली करनी चाहिए। उससे क्या होता है, आपका वो रिवाइज हो जाता है और रिवाइज होने से आपको बहुत आसानी रहती है उसको याद रखने में। और एग्ज़ाम टाइम में आपको पिछला जो कोर्स होता है उसको रिवाइज करने में बहुत ही कम समय लगता है और आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, आपको लर्न न्यू थिंग्स डेली। लर्न न्यू थिंग्स, तो डेली कुछ नया सीखना चाहिए ताकि हमारे माइंड में क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है और हमारा माइंड क्रिएटिव बनता है। कुछ नई नई थिंग्स करते हैं तो नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उससे हमारा माइंड डेवलप होता है। स्टूडेंट्स लाइफ में कुछ ना कुछ डेली नया सीखना चाहिए। अगला है, टेक एक्सरसाइज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको यदि आप फॉलो करेंगे तो अपने विद्यार्थी जीवन में आपके माइंड में शार्पनेस आएगी। डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि आप रेस कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। दूसरा सबसे अच्छा होता है मेडिटेशन करना, ध्यान करना, जिससे आपका ध्यान लगता है। जो वो होती है स्टूडेंट्स लाइफ, उसमें आपका जो मन है वो एकाग्रचित होना चाहिए। अगर आपका मन एकाग्रचित होने लगता है मेडिटेट करके तो आप किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से इजीली याद कर सकते हैं और उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि याद करना और याद हमेशा रहना उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो यदि याद तो कर लेते हैं सभी स्टूडेंट्स लेकिन उसको कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। ये समस्या सभी के साथ होती है। तो यदि आप उसको याद करेंगे, याद करने के साथ साथ मेडिटेशन डेली करेंगे। ध्यान का मतलब होता है, यदि आप किसी भी रिलीजन से हो, हिंदू धर्म है, तो आप ओम का जाप कर सकते हैं। मन में केवल ओम का ही ध्यान, अपने माथे के बीच में ये सोचे, जैसे जहाँ पर तिलक लगाते हैं कि ओम है, यहाँ पर उस ओम का ध्यान करना। या आप जिस भी इष्ट देव को, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को मानते हैं, उनका ध्यान करना, ये मेडिटेशन होता है। मन में कोई विचार ना आए, ये मेडिटेशन होता है। जो मुस्लिम है, जैसे अल्लाह अकबर बोलते हैं, तो अल्लाह का ध्यान करना, तो कोई अलग विचार ना हो, केवल एक ही जगह ध्यान को स्थिर कर देना, और मेडिटेशन होता है। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है और आप जो भी पढ़ते हैं एक बार में ही याद कर लेते हैं और उसे काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, स्वामी विवेकानंद की कई स्टोरीज सुनी होंगी, और वे क्या करते थे, एक बार पढ़ने के बाद सभी बुक्स रट लेते थे। उनको फिर हमेशा से वे याद रहती थी क्योंकि वे घंटों तक ध्यान कर लेते थे। उनका मन इतना स्थिर था, एकाग्रचित होता था, ताकि वे पढ़ते समय उन्हें कुछ भान नहीं रहता था कि आसपास क्या हो रहा है। उसके बारे में भी हम आगे वीडियोस बनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, अगला पॉइंट क्या है, डू योर होमवर्क डेली। ये भी मेन फैक्ट पॉइंट है।
आपको डेली ही अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर आप डेली होमवर्क निपटा लेते हैं तो आपको रिवाइज करने में, पिछला वर्क लास्ट वर्क करने में भी आसानी रहती है, आपके पास समय बच जाता है। अगला पॉइंट लिया हमने, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सबसे पहले आपको होना चाहिए सभी विद्यार्थियों में कि वे सुबह को जल्दी उठें, क्योंकि जो पढ़ाई का सबसे अच्छा समय माना गया है, 4 बजे आप उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको 1 घंटा तो लग ही जाएगा, फ्रेश होंगे और एक्सरसाइज करके तब आप पढ़ने बैठेंगे। 5 से 6 या 7 बजे तक आप 2 घंटे पढ़ लेते हैं अगर, तो सुबह पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है। मेडिटेशन के बाद से याद करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए और उसको आप एग्ज़ाम टाइम तक याद रख पाएंगे। अगला है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ये भी सबसे मुख्य बिंदु है, विद्यार्थियों में सबसे ज़रूरी होना चाहिए। अपने विद्यार्थी जीवन में अपने टीचर्स और अपने एल्डर्स जो हैं, अपने बड़े हैं, गुरुजन हैं, सभी का सम्मान करना चाहिए, जिसका बहुत ही हनन होता जा रहा है आज के समय में। यदि आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं तो आपकी बुद्धि ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। ये फैक्ट है, साइंटिफिकली फैक्ट है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा है आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल ये सब बढ़ जाते हैं यदि आप 4 चीज़ें करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, हमारे शास्त्रों में भी ये बात कही गई है। अगला है डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का यूज़ आपको करना है तो केवल आप थोड़ा मनोरंजन के लिए, कॉमेडीज़ वीडियो देखने के लिए कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होता है और मन में अस्थिरता आ जाती है, जिससे आप जो भी याद करते हैं आपको याद नहीं होता है, और जो याद कर भी लेते हैं तो वो उसे भूल जाते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन जो है, सोशल मीडिया से आप दूर दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। अगला पॉइंट्स लिया हमने, प्ले गेम्स इन लिमिटेड टाइम्स। ये देखिए, खेलना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। प्ले गेम्स इन लिमिटेड टाइम्स, निश्चित समय में ही आप खेलें। यदि आप शाम के समय 4 से 5 खेलते हैं तो डेली 4 से 5 बजे 1 घंटा खेलें, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहता है खेलना। उससे हमारा सर्वांगीण विकास होता है। कहा गया है जो खेल है, खेल के द्वारा पढ़ने से हमारा मानसिक विकास होता है, खाना खाने से हमारा शरीर पुष्ट होता है, लेकिन खेल खेलने से क्या होता है, हमारा सर्वांगीण विकास होता है, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का। इसलिए विद्यार्थी जीवन में खेलना अवश्य चाहिए। ये नहीं होता कि हर समय पढ़ रहे हैं हम तो उससे हमारा माइंड जो है एक बोरियत सी फील करने लगता है और अधिक समय तक वो पढ़ नहीं पाता, पढ़ता है तो उस याद किया आपने उसको भूल जाएंगे। तो गेम्स हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल फॉलो करते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो इसलिए आपको खेल भी अपने विद्यार्थी जीवन में अवश्य खेलना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अभी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हम प्रयासरत हैं अपने देश के विद्यार्थियों के लिए, हम ऐसे ही लगे रहेंगे और निश्चित रूप से हमारे देश का विद्यार्थी एक नई दिशा को प्राप्त करेगा और एक हम समृद्ध भारत की नींव रखेंगे। और मिलेंगे इसी सुविचार के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।